मैं आपको राधा रुक्मिणी के उस पावन प्रसंग की कहानी सुनावत हूँ जो प्रेम की पराकाष्ठा चरम सीमा को दर्शावे है। सुनो रे लाला लाली, बड़े भाव की कथा है। राधा रुक्मिणी प्रेम की पराकाष्ठा। एक बार द्वारकाधीश श्री कृष्ण महलों में विराजे हते, पर उनके मुख पे वैसी मुस्कान न हती। रुक्मिणी जी ने देखो कि प्रभु बार बार आंखें मूंद के राधे राधे रट रहे हैं। रुक्मिणी जी के मन में एक जिज्ञासा जागी, मैं उनकी पटरानी हूँ, दिन रात सेवा करूँ हूँ, फिर भी प्रभु उस ब्रज की गोपिका राधा को क्यों याद करे हैं। तभी कन्हैया ने एक लीला रची। उनके पेट में जोरों को दर्द उठ्यो। सब वैद्य बुलाए गए, पर कोई आराम न मिल्यो। तब नारद मुनि पधारे और बोले, प्रभु को दर्द तभी ठीक होएगो जब कोई अनन्य भक्त अपने चरणों की धूल चरणामृत प्रभु को पीने के काज दे दे। रुक्मिणी जी और सत्यभामा जी घबरा गईं। वे बोली, नारद जी, हम तो प्रभु की पत्नियां हैं। अगर हम अपने पैरों की धूल प्रभु को पिलाएंगी तो हमें घोर नर्क मिलेगा। हम ये पाप न कर सकें। ब्रज की ओर प्रस्थान। नारद जी पहुंच गए सीधे ब्रज की गलिन में। वहां राधा रानी एक पेड़ के नीचे बैठी कृष्ण कृष्ण जप रही थी। नारद जी ने जाके बात बताई, राधे, कन्हैया को पेट में बहुत पीर दर्द है और वो केवल तुम्हारे पैरों की धूल से ही ठीक होएगो। इतना सुनत ही राधा रानी ने तनिक भी देर न करी, अपनी खड़ाऊं उतारी और बोली, लेओ मुनिवर, जितनी धूल चाहिए ले जाओ, बस मेरे शाम को आराम मिलना चाहिए। नारद जी ने टोको, राधे, ये तुम क्या कर रही हो? अपने स्वामी को पैरों की धूल दोगी तो तुम्हें नर्क में भी ठौर न मिलेगी। राधा जी ने जो उत्तर दियो वही प्रेम की पराकाष्ठा है। वे मुस्का के बोली, हे मुनिवर, मोए करोड़ों जन्मों तक नर्क भोगना पड़े तो मंजूर है, पर मेरे प्रियतम को एक पल को भी कष्ट ना होए। उनके सुख में ही मेरो सुख है। सार, जब नारद जी वो धूल लेके द्वारका पहुंचे और रुक्मिणी जी को पूरी बात बताई, तब रुक्मिणी जी का माथा ठनक्यो। उन्हें समझ आ गयो कि राधा को प्रेम देह को ना बल्कि आत्मा को समर्पण है। जहां अपना स्वार्थ खत्म हो जाए और केवल सामने वाले की खुशी बाकी रहे, वही ब्रज को साचो प्रेम है। कैसी लगी आपको ये ब्रज की मिठास भरी कथा? क्या आप चाहोगे कि मैं इस कथा पे आधारित एक सुंदर सी ब्रज भाषा की कविता बना के सुनाऊं?